इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट एक डेजर्ट के अंदर में रिसर्च करने के लिए आए थी और तभी अचानक से उनके पास में खून से लथपथ हुआ एक आदमी आ जाता है और इन सभी से कहता है कि मुझे बचा लो। लेकिन इससे पहले कि यह सभी साइंटिस्ट कुछ समझ पाते तभी एक म्यूटेंट यानी कि नरभक्षी इन सभी के ऊपर हमला करके जान से मार देता है। इसके बाद यह म्यूटेंट इन सभी की डेड बॉडी को अपने ट्रक के पीछे लगाकर अपने साथ में ले जाता है। इसके बाद हम गैस स्टेशन के ओनर को देखते हैं जो सो रहा था। तभी इसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए यह एक गन को लेकर अपने गैस स्टेशन से बाहर आता है। यह आदमी रूबी का नाम लेते हुए उसे खोजने की कोशिश करता है और तभी इस आदमी को अपने गेट के सामने एक बैग दिखाई देती है जिसे देखकर वह कहने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद यह आदमी इस बैग को लेकर अपने घर के अंदर में चला जाता है। जब यह आदमी इस बैग को चेक करता है तो इसे इसके अंदर बहुत ही सारी कीमती चीजें मिलती है। तभी इस आदमी को इस बैग के अंदर में एक बॉक्स नजर आती है जिसके अंदर किसी का कटा हुआ कान था और यह उसी का कान था जिसका यह बैग है। यह हमें तब पता चलता है जब हम इसके बैग में एक तस्वीर को देखते हैं और हमें यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि यह आदमी इन म्यूटेंट यानी कि इन नरभक्षियों के लिए काम करता है। और तभी इस गैस स्टेशन पर एक फैमिली आती है। इस फैमिली में इस आदमी का नाम बॉब है और इसके साथ इसकी वाइफ एथेल भी थी और इनके 3 बच्चे भी हैं जिनका नाम ब्रैंड, बॉबी और लिन है और लिन के साथ उसका हस्बैंड डग और इनकी एक छोटी सी बेटी भी होती है और इनके फैमिली के पास में 2 जर्मन डॉग भी होते हैं। जब यह फैमिली अपने कार के अंदर में फ्यूल डालने के बाद यहाँ से जाने ही लगते हैं तभी गैस स्टेशन का ओनर इनसे कहता है कि अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो तुम इस रास्ते से जा सकते हो, जिसकी वजह से यह सभी लोग इसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि हम समझ जाते हैं कि इस आदमी ने इन्हें गलत रास्ता बताया है। इसके बाद यह फैमिली उसी रास्ते से जाने लगती है जिस रास्ते से जाने के लिए गैस स्टेशन के ओनर ने कहा था। इस रास्ते से जाते हुए इन्हें ज्यादा समय भी नहीं होता तभी इनकी कार एक ट्रैप में फंस जाती है और कंट्रोल से बाहर होकर एक पत्थर से टकरा गई थी। इसके बाद यह सभी लोग किसी तरह से गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। बॉब यहाँ पे समझता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से इनके कार के टायर पंचर हो गई थी। जिस जगह पर इनका कार पंचर हुआ है उस जगह के आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई भी इंसान मौजूद नहीं है और इसके बाद बॉब यह सोचता है कि यहाँ पर हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। इसलिए बॉब इन सभी से कहता है कि मैं खुद वापिस से गैस स्टेशन पर जाकर मदद लाने की कोशिश करता हूँ और तुम सब अभी यहीं पर रहो। इसकी बातों से सभी लोग सहमत हो जाते हैं और अब बॉब अपने गाड़ी के अंदर में से 2 गन को निकालते हैं और एक गन को अपने पास में रखता है और दूसरे गन को अपने बेटे बॉबी को दे देता है। इसके बाद बॉब मदद लेने के लिए चला जाता है और बॉब के जाने के बाद ही इनका डॉग यहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर बॉबी अपने डॉग का पीछा करता है। बॉबी अपने डॉग का पीछा करते हुए अपनी फैमिली से काफी दूर चला जाता है। तभी बॉबी को अपने सामने खून नजर आता है जिसे देखकर यह थोड़ी देर के लिए डर गया था, लेकिन बॉबी हिम्मत करके इस खून का पीछा करता है और तभी उसे अपने डॉग की डेड बॉडी नजर आती है जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से चीर फाड़ करके जान से मार दिया था। यह देखकर बॉबी डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से यह भागते हुए ऊपर से नीचे गिरकर यह बेहोश हो गया था। तभी बॉबी के पास में एक म्यूटेंट लड़की आकर बैठ जाती है और इसी का नाम रूबी है। रूबी अपने भाइयों की तरह नहीं थी। रूबी बॉबी को अपने भाइयों से बचाने की कोशिश करती है जो ऊपर बैठकर बॉबी के डॉग के पैर को खा रहा था। दूसरी ओर हम डग को देखते हैं जो चलते चलते एक बहुत ही बड़े ग्राउंड के पास में आ जाता है जहाँ पर उसे बहुत ही सारी गाड़ी नजर आती है। डक इन सभी गाड़ियों को चेक करता है लेकिन यह सभी गाड़ियाँ खराब थी। दूसरी ओर बॉब गैस स्टेशन पर आ चुका था लेकिन अब बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी थी। यहाँ पर बॉब गैस स्टेशन के ओनर को ढूंढने के लिए उसके घर के अंदर में जाता है और घर के अंदर बॉब को बहुत ही सारी कीमती चीजें दिखाई देती है। साथ ही वहाँ पर बॉब को एक बॉक्स के अंदर में कटा हुआ कान भी दिखाई देता है जिसे देखकर बॉब थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है
और अब बॉब गैस स्टेशन से बाहर आकर एक गाड़ी को लेकर यहाँ से जाने ही लगता है। तभी उसे गैस स्टेशन का ओनर दिखाई देता है। जब बॉब उसके पास में जाता है तभी गैस स्टेशन का ओनर अपने गन से अपने सिर को उड़ा देता है। यह देखकर बॉब डर जाता है और यहाँ से बहुत ही जल्द अपने फैमिली के पास में जाने का फैसला करता है। इसलिए यह जल्दी से गाड़ी के अंदर में आकर यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर में पहले से एक म्यूटेंट मौजूद है। यह म्यूटेंट बॉब पर हमला करके इससे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। बॉबी अभी तक इनके पास में नहीं आया था, इसलिए ब्रांडा उसे खोजने के लिए आगे निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर रूबी अभी भी बॉबी के पास में बैठी थी और जब वह ब्रांडा की आवाज को सुनती है तो वह बॉबी के पास में से हट जाती है। जिसके बाद ब्रांडा बॉबी को देखती है और उसे अपने साथ अपने फैमिली के पास में ले आती है। बॉबी अपने फैमिली वालों को डॉग के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी अचानक से बॉबी को कुछ आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर बॉबी अपने सभी फैमिली को अंदर में ही रहने के लिए कहता है और खुद एक गन लेकर बाहर चेक करने के लिए जाता है। और तभी इसके पास में डक आ जाता है और कहता है कि यहाँ से रास्ता खत्म हो जाती है और आगे कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इसके बाद यह सभी लोग कार के अंदर में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। बॉबी की फैमिली में सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन बॉबी अभी तक जाग रहा था और तभी बॉबी को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। इसलिए बाहर फिर से चेक करने के लिए जाता है और इसके बाहर जाते ही एक म्यूटेंट गाड़ी के अंदर में आकर ब्रांडा को दबोच लेता है। बाहर बॉबी को कुछ नजर आता है, जिसके बाद वह डक के पास में आकर उसे सारी बातें बता देता है जो कुछ भी उसके साथ में हुआ था। तभी इन सभी को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और यह आवाज किसी और का नहीं बल्कि बॉब का था। यह सब लोग इस आवाज को सुनकर बॉब की ओर जाते हैं और इसी दौरान एक म्यूटेंट इनके गाड़ी के अंदर में घुस जाता है। बॉबी अपने फादर को बचाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वह बचा नहीं पाता और इन्हीं की आंखों के सामने बॉब मारा जाता है। लेन को ब्रांडा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह अंदर आ जाती है, जहां पर वह देखती है कि एक म्यूटेंट उसकी बच्ची को पकड़ रखा है। जब इस म्यूटेंट का ध्यान इसकी ओर था ही तभी ईथर आ जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि यह कुछ कर पाती तभी यह म्यूटेंट इस पर गोली चला देता है। इस गोली की आवाज को सुनकर डक और बॉबी डर जाते हैं और अपने फैमिली की ओर तेजी से भागते हैं। और अब यह म्यूटेंट ब्रेंडा को भी गोली से जान से मारने वाला था, लेकिन तभी यह एक स्क्रू को उसके पैर के अंदर में घुसा देती है, जिसकी वजह से यह म्यूटेंट उसे गोली मारकर उसे जान से मार देता है। और तभी वहाँ पर डक और बॉबी भी आ जाते हैं, जिसे देखकर यह म्यूटेंट डक की छोटी सी बेटी को अपने साथ में ले जाते हैं। डक जब गाड़ी के अंदर में आता है तो वह देखता है कि उसकी वाइफ लिन को किसी ने जान से मार दिया है और तभी डक अपनी बेटी को देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी नहीं होती। इन सभी फैमिली के ऊपर एक म्यूटेंट नजर बनाकर रखा था और तभी अचानक से एक डॉग आकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम ईथर को देखते हैं जो अभी तक जिंदा थी, लेकिन यह देखते ही देखते इनके सामने मर जाती है और तभी इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि इनका डॉग किसी म्यूटेंट के हाथ को काट कर अपने साथ में लाया है। और जैसे ही सुबह हो जाती है तभी डक वॉकी टॉकी को लेकर अपने डॉग के साथ अपनी बेटी को खोजने के लिए निकल जाता है। डक का डॉग इसे लेकर म्यूटेंट के अड्डे के पास में चला जाता है और तभी डक को अपने सामने उसकी बेटी नजर आती है। जब वो अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है तभी अचानक से उसके सामने एक म्यूटेंट आ गया था, जिसे देखकर यह छिपने की कोशिश करता है। जब यह म्यूटेंट यहाँ से चला जाता है तभी डक इस घर के अंदर में जाकर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करता है और वहीं पर हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो आराम से बैठकर टीवी देख रही थी और इसका नाम बिग मामा है। जब डक अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा ही रहा था तभी यह म्यूटेंट उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और जब डक को होश आता है तो यह अपने आप को एक फ्रीजर के अंदर में पाता है, जहाँ पर इसके आसपास में बहुत ही सारी इंसानी डेड बॉडी थी। डक किसी तरह से खुद को फ्रीजर के अंदर में से निकाल लेता है और तभी उसके सामने बिग ब्रेन नाम का एक म्यूटेंट दिखाई देता है और तभी अचानक से एक म्यूटेंट आकर डक के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डक की एक अंगुली कट गई थी। लेकिन डक अपने आप को संभालते हुए
उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। और जब डक बाहर आता है तो उसे एक और म्यूटेंट दिखाई देता है जो एक गन लेकर उसकी ओर आता जा रहा था। और तभी डक बड़ी चालाकी से उस पर हमला करके उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद हम उस म्यूटेंट को देखते हैं जो डक की बेटी को पकड़ कर रखा था और जब उसे जान से मारने के लिए उसे लाता है तो उसे पता चलता है कि वह लड़की यहाँ पे नहीं है। इसके बाद हम रूबी को देखते हैं जो डक की बेटी को लेकर यहाँ से जा रही थी। दूसरी ओर हम बॉबी को देखते हैं और तभी इसकी नजर एक म्यूटेंट पे जाती है जो इसकी माँ की डेड बॉडी को खा रहा था। इस म्यूटेंट का नाम जुपिटर है जो इन सभी म्यूटेंट का बाप है। यह देखकर बॉबी जुपिटर के ऊपर गोली चलाता है लेकिन जुपिटर इनके गोली से बचते हुए इनकी ओर आ जाता है। लेकिन इन सभी लोगों ने पहले से ही एक ट्रैप बिछा कर रखा था और जैसे ही यह ट्रैप में फंस जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। दूसरी ओर हम रूबी को देखते हैं जो डक की बेटी को उसके पास में ले आती है। रूबी डक की बेटी को उसको दे देती है लेकिन तभी वहाँ पर रूबी का भाई आकर डक के ऊपर गोली चलाने वाला होता है। तभी रूबी अपने भाई को रोकने के लिए अपने साथ उसको ऊपर से नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से यह दोनों ही मारे जाते हैं। दूसरी ओर हम बॉबी को देखते हैं जो देखता है कि जुपिटर अभी तक मरा नहीं है। तभी वहाँ पर ब्रांडा आकर उसे भी जान से मार देती है और अब ये दोनों देखते हैं कि डक अपनी बेटी को लेकर आ रहा था। यह देखकर यह दोनों उसके पास में जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।